कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां बोलने से ज्यादा चुप रहना समझदारी होती है। लेकिन कब और क्यों? क्या हर बार चुप रहना सही होता है या फिर यह सिर्फ दूसरों के डर से लिया गया फैसला होता है? आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खास पलों की जहां चुप्पी एक ताकत बन जाती है और आपकी एक खामोशी जिंदगी बदल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 खास मौके बताने वाला हूं जहां चुप रहना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। ये कोई आम सलाह नहीं, बल्कि गौतम बुद्ध की वो सीख है जो इंसान के मन, सोच और रिश्तों सब पर असर डालती है। तो अगर आप भी हर वक्त बोलने की आदत से थक चुके हैं या जानना चाहते हैं कि कब बोलना छोड़ देना ही सबसे बुद्धिमानी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को जरूर अंत तक देखना, क्योंकि ये बातें आपकी सोच और आपके फैसलों को गहराई से बदल सकती हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला मौका जहां हमें नहीं बोलना चाहिए, जब कहीं झगड़ा हो रहा हो। आपने देखा होगा कई बार रास्ते में या मोहल्ले में कोई झगड़ा हो रहा होता है। कुछ लोग बिना मतलब उसमें कूद पड़ते हैं, जैसे किसी सीरियल का सीन हो। लेकिन क्या आपको पता है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जब दो लोग झगड़ रहे हों, वहां बोलने से ज्यादा चुप रहना ही समझदारी होती है। अब सोचिए, अगर आप झगड़े में पड़ गए और दोनों में से किसी एक ने आपकी बात को गलत समझ लिया, तो जो मामला आपने सुलझाने की कोशिश की वो आपके सिर ही पड़ सकता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक आदमी बाजार जा रहा था। रास्ते में कुछ लोग झगड़ रहे थे। वो उत्सुकता में वहां रुक गया और बोल पड़ा, अरे आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बस फिर क्या था, दोनों पक्षों ने मिलकर उसी की पिटाई कर दी। तो याद रखो दोस्त, जहां लड़ाई हो वहां चुप रहना ही बेहतर है। दूसरा मौका, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा कह दिया या तुम्हारे काम पर उंगली उठा दी, अब क्या करोगे? ज्यादातर लोग तुरंत जवाब देते हैं, गुस्से में, तैश में। लेकिन यहीं पर फर्क आता है एक समझदार इंसान और एक रिएक्ट करने वाले इंसान में। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारे पास सोचने का वक्त होगा, क्या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? अगर हां, तो तुम खुद को बेहतर बना सकते हो, और अगर नहीं तो बिना जवाब दिए भी तुम शांत रह सकते हो। गौतम बुद्ध की एक घटना सुनो। एक आदमी उनके पास आया और उन्हें बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने लगा। बुद्ध कुछ नहीं बोले, बस शांत खड़े रहे। जब वो आदमी थक गया तो बुद्ध मुस्कुराकर बोले, अगर कोई किसी को तोहफा दे और सामने वाला उसे न ले, तो वो तोहफा किसके पास रहता है? वो आदमी एकदम चौंक गया। बुद्ध ने समझाया, तुम जो कुछ भी मेरे लिए लाए थे वो मैंने स्वीकार नहीं किया, इसीलिए अब वो सब तुम्हारे पास ही है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे, क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार नहीं किया। तीसरा मौका, जब कोई अपनी तारीफ खुद कर रहा हो। तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो दिल खुश हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। मैंने ये किया, मैं ऐसा हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। ऐसे वक्त पर कई लोग बीच में बोलकर मजाक उड़ाने लगते हैं या टोका टोकी कर देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, जब कोई अपनी तारीफ कर रहा हो तो चुप रहो। क्यों? क्योंकि अगर तुम बीच में कुछ बोल दोगे तो वो इंसान बुरा मान जाएगा या फिर बात लड़ाई तक जा सकती है। तो बेहतर यही है कि शांत रहो, मुस्कुराओ और अपना ध्यान कहीं और लगा दो। तारीफ जब दूसरों के मुंह से आती है तभी उसकी असली कीमत होती है। चौथा मौका, जब कोई तुमसे बहस कर रहा हो। कभी किसी ने तुमसे बिना मतलब की बहस शुरू कर दी है? ऐसे लोग बहस इसलिए नहीं करते कि उन्हें सच्चाई जाननी है, वो सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और जब बहस सच से हटकर अहंकार की लड़ाई बन जाए तो वहां चुप रहना ही सबसे समझदारी होती है। एक किस्सा सुनो। दो किसान एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का कहना था कि वो जमीन उनकी है। गौतम बुद्ध वहां पहुंचे और उन्होंने बस इतना पूछा,
क्या तुम ये जमीन अपने साथ लाए थे या मरने के बाद इसे अपने साथ ले जाओगे? इतना सुनते ही दोनों किसान चुप हो गए। वो समझ गए कि बहस करने से सच्चाई नहीं बदलती, सिर्फ दिलों में जहर भरता है। तो अगली बार कोई तुमसे बहस करे तो गहरी सांस लो, शांत रहो और मुस्कुराकर निकल लो। 5वां मौका, जब कोई गुस्से में हो। गुस्सा कैसा होता है? जैसे कोई जलती हुई आग हो, और अगर तुम उसमें अपनी बातें, तर्क या विरोध डाल दो तो वो आग और तेज भड़क उठेगी। बुद्ध कहते हैं, जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो, क्योंकि उस वक्त वो इंसान तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, बस अपनी भड़ास निकालेगा। एक बार एक राजा अपने मंत्री पर इतना नाराज हो गया कि उसने उसे फांसी की सजा सुना दी। मंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुप रहा। अगले दिन जब राजा का गुस्सा शांत हुआ तो उसने खुद ही मंत्री को माफ कर दिया। सोचो, अगर मंत्री जवाब देता या कुछ उल्टा बोल देता तो शायद उसे जान से हाथ धोना पड़ता। तो जब सामने वाला गुस्से में हो तब चुप रहना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा रास्ता है। 6ठा मौका, जब किसी विषय की पूरी जानकारी ना हो। अब ये तो बहुत आम बात है, कभी कभी हमें किसी मुद्दे पर थोड़ी बहुत जानकारी होती है और हम सोचते हैं कि चलो बोल ही देते हैं। लेकिन रुकिए, गौतम बुद्ध कहते हैं, जब किसी बात की पूरी जानकारी ना हो तो चुप रहना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि अधूरी जानकारी अक्सर मुसीबत बुला सकती है। अगर तुम 4 लोगों के बीच किसी विषय पर बिना समझ के कुछ बोल दोगे तो लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ा सकते हैं और तुम अपना सम्मान भी खो सकते हो। तो जब तक पूरा सच ना पता हो, थोड़ा शांत रहो, सुनो, समझो, और जब वक्त सही लगे तब बोलो। ज्ञान से भरी चुप्पी बेवजह की बातों से कहीं बेहतर होती है। 7वां मौका, जब कोई तुम्हें उकसा रहा हो। यह बहुत कॉमन सिचुएशन है। कोई तुम्हें जानबूझकर गुस्सा दिला रहा है, चिढ़ा रहा है, ताकि तुम कुछ उल्टा सीधा कह दो और बात बिगड़ जाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जब कोई तुम्हें उकसा रहा हो तो चुप रहना ही असली ताकत है। एक बार एक साधु को गांव के लोग रोज तंग करते थे। कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई पत्थर फेंकता, लेकिन वो साधु हमेशा चुप रहता। धीरे धीरे गांव वालों को समझ आया कि ये आदमी तो बहुत शांत, धैर्यवान और समझदार है। उनकी हरकतों का कोई असर नहीं हो रहा था, तो उन्होंने खुद ही उसे तंग करना बंद कर दिया। ताकतवर वही है जो उकसाने पर भी खुद को कंट्रोल कर सके। 8वां मौका, जब सामने वाला सच सुनने को तैयार ना हो। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन जरूरी भी। मगर क्या हर इंसान सच सुनना चाहता है? नहीं। बुद्ध कहते हैं, सच तभी असर करता है जब सामने वाला उसे सुनने और समझने के लिए तैयार हो। अगर कोई इंसान अपने अहंकार, भ्रम या जिद में डूबा हो तो चाहे तुम कितनी भी सच्ची बात कहो, वो उसे मानने वाला नहीं है। ऐसे में तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो। एक बार एक साधु ने एक राजा से कहा, राजन, तुम्हारे फैसले गलत हैं। राजा को गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर निकाल दिया। जाते जाते साधु ने बस इतना कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन समझने को तैयार होगा, मैं फिर लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीखा और उस साधु को दोबारा बुलाया। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। राजा ने सिर्फ उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। गौतम बुद्ध कहते हैं, सच तब तक असर नहीं करता जब तक सुनने वाला उसे अपनाने के लिए तैयार ना हो। 9वां मौका, जब हालात तुम्हारे कंट्रोल में ना हो। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। ऐसे समय में बहुत से लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्या इससे हालात बदल जाते हैं? नहीं। बुद्ध कहते हैं, जब हालात तुम्हारे हाथ में न हो तो चुप रहना ही समझदारी है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि तुम अंदर से कितने शांत, संतुलित और मजबूत हो। एक बार एक किसान बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास आया और बोला, बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई, मेरा खेत सूख गया है, अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम बारिश तो नहीं करा सकते, लेकिन तुम अपने खेत के लिए कुछ और उपाय जरूर ढूंढ सकते हो। शांति से सोचो और समाधान खुद ब खुद मिलेगा।
किसान ने वैसा ही किया और उसका रास्ता मिल गया। बुद्ध का यही संदेश है, जब हालात तुम्हारे बस में न हो तो शांति से सोचो और धैर्य से आगे बढ़ो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। 10वां मौका, जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो। अब यह बात दिल से समझना, जब कोई इंसान अपना दुख दर्द बांट रहा हो तो उसे बीच में मत टोको, मत सिखाओ, बस शांति से सुनो। कभी कभी लोगों को समाधान नहीं, सिर्फ सुनने वाला चाहिए होता है। कोई ऐसा जो बिना टोके बस उनका दर्द समझ ले। बुद्ध कहते हैं, जब कोई अपनी परेशानी बता रहा हो तो चुप रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है, क्योंकि उस वक्त वो इंसान तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे धैर्य और समझ से जुड़ता है। हर बार बोलना जरूरी नहीं होता, और ज्यादा बोलना अक्सर उल्टा असर डालता है। लोग ध्यान नहीं देते, इज्जत नहीं करते और तुम खुद थक जाते हो। इसीलिए दोस्तों, जहां जरूरत हो वहीं बोलो, और जब बोलो तो सोच समझ कर बोलो। कम बोलने वाला इंसान हमेशा ज्यादा समझदार माना जाता है, क्योंकि वो हर बात में खुद को नहीं, हालात को प्राथमिकता देता है। कभी कभी जवाब देने की सबसे ताकतवर तरीका होता है कुछ ना कहना, क्योंकि हर लड़ाई, बहस या तर्क में जीतना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपने मन की शांति को बचाए रखना वो हमेशा जरूरी होता है। आज जो सीखा वो सिर्फ सुनने की बात नहीं थी। दोस्तों, हम कहां कहां बोलकर हार जाते हैं और कहां कहां चुप रहकर जीत सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी तुमसे कहे कि बोलो, एक पल ठहरना और खुद से पूछना, क्या सच में बोलना जरूरी है या मेरी चुप्पी ही मेरा जवाब है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे किसी ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आजकल हर बात का जवाब दे रहा है, लेकिन शायद चुप रहकर ज्यादा मजबूत बन सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हां, ऐसे ही और गहरे और सोच बदल देने वाले वीडियो के लिए डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखना, क्या सच में बोलना जरूरी है? धन्यवाद।